नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ने पूरा दमखम लगा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार कैंसर रूपी नक्सलवाद के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के जड़ों पर निरंतर प्रहार कर उसे कमजोर कर रहे हैं। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर आए तो वहां गुंडम गांव की बुजुर्ग मां ने उन्हें वनोपज की टोकरी भेंट कर नक्सलवाद का समूल नाश करने की बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। हमारे डबल इंजन की सरकार प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद के समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक डाली है। निकाय को लेकर कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे लड़ेंगी मेयर का चुनाव। जगदलपुर से मलकीत सिंह गेंद बनाए गए हैं और वहीं प्रत्याशी चिरमिरी से पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर में अजय तिर्की को महापौर का टिकट मिला है। बिलासपुर में प्रमोद नायक कांग्रेस के मेयर होंगे। कोरबा में उषा तिवारी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि राजनांदगांव में निखिल द्विवेदी कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। वहीं दुर्ग में प्रेमलता पोषण साहू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। धमतरी में विजय गोलछा कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट होंगे। रायगढ़ में जानकी काटजू को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम अमरताल नेशनल हाईवे 49 में तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से ठोकर मारी है, जिसमें पिता पुत्री को ट्रेलर वाहन ने कुचला है। वहीं मां दूर जाकर गिरी, जिससे उनकी जान बच गई है। ट्रेलर वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों ने मौके पर चक्का जाम कर डाला। घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची और हादसा अकलतरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सुकली निवासी केशव राठौर अपनी साथ पत्नी और पुत्री पूर्णिमा राठौर को लेकर ससुराल नारियरा गांव एक बाइक में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान जांजगीर तरफ से जा रही तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। 50 मीटर तक पिता पुत्री को घसीटने के बाद कुचलकर फरार हो गया। वाहन चालक और वहीं बाइक में बैठे मृतक की पत्नी दूर जाकर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा इतना दर्दनाक है कि पिता और पुत्री के दोनों के शव सड़क पर बिखरे हुए मिले। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है। ग्रामीणों में नाराजगी जताई जा रही है और मौके पर चक्का जाम भी ग्रामीणों ने कर दिया है। बात करेंगे बिहार की। भागलपुर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्यवाही कर विदेशी और देशी शराब को जब्त कर लिया है। टीम को लोदीपुर खुर्द की ओर से शराब से भरी गाड़ी जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी दल का गठन कर क्षेत्र में जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। लोदीपुर खुर्द के पास क्विड गाड़ी लावारिस अवस्था में मिली। मौके से शराब तस्कर फरार हो चुके थे। पुलिस जांच के दौरान 8 कार्टन विदेशी शराब और भारी संख्या में देशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद निरीक्षक का कहना है कि लगातार शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में भी शराब तस्कर पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस मामले की जांच और पड़ताल में जुटी हुई है। बेसिकली शराब बरामद हुई है, कोई गाड़ी है और ये गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी कि अवैध शराब के साथ एक क्विड गाड़ी जो है वो लोदीपुर खुर्द की तरफ जा रही है। इस सूचना के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त मध्य भागलपुर को सूचित करते हुए हम लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए
इसके उपरांत ये गाड़ी हमको लावारिस हालत में लोदीपुर खुर्द में ही मिली, लोदीपुर थाना अंतर्गत। और खोजबीन करने पर, तलाशी लेने पर वीडियो तलाशी ली गई इसकी, और तलाशी के क्रम में इसमें अवैध विदेशी एवं देशी शराब बरामद हुआ। ड्राइवर सर? ड्राइवर नहीं मिला है। इसका अनुसंधान में खोजबीन किया जाएगा कि इस गाड़ी का वाहन स्वामी कौन है और ड्राइवर कौन चला रहा था। कुल 7 या 8 पेटी होगी। तो जो भी इसमें संलिप्त हैं इस अवैध कारोबार में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष केंद्रीय कारा बिहार के भागलपुर से रिहा होने के क्रम में आरोपी और जमादार और सिपाहियों ने पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर रिहा हो रहे कैदियों को जमकर पीटा। जहां रिहा हुए कैदी के पीठ पर निशान नजर आ रहे हैं, वहीं जाति सूचक गाली भी देने का आरोप पीड़ित लगा रहे हैं। दरअसल शराब बेचने के मामले में बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले का रहने वाला राकेश चौधरी कुछ माह पहले पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। इसके बाद आज कोर्ट ने बेल पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो गेट के पास पहुंचा, तब जमादार शशि शेखर के द्वारा रिहाई के एवज में पैसे की मांग की गई और जब राकेश चौधरी ने पैसा देने से मना कर दिया, तब उसकी जमकर पिटाई की गई। 2 सिपाही ने उसे पकड़ा और जमादार के द्वारा लाठी और लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई हुई। इसके बाद पीड़ित SC/ST थाना पहुंचा और वहां न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले भी जेल अधीक्षक पर उप जेलर और जेल के कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उस मामले में भी आज तक कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। वहीं एक बार फिर से जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वरिष्ठ अधिकारी और जेल कारा विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है। बोला खर्चा दो, बोले खर्चा नहीं, बोलता है फुट्टा रंगबाजी करता है, व्हाइट पहन के पासी जाति सूचक गाली दिया मुझे और बोले सर ऐसे काहे बोल रहे हैं। तो अपने में वो मेरे ऊपर हावी हुआ, जाओ वहाँ खड़ा हो, बोले ऐसे नहीं बोलिए सर। तो आके लाठी से मुझे मारा, दाग है और पैर में भी मारा, लात घुसा से भी मारा। आते हैं वही जातिवाद गाली दिया, जाति सूचक बोलता है दारू बेचता है, माता तुम लोग की जाति में ये है, तुम लोग चोर हो ही हो, मुस्तास यही सब बात बोला। बात करेंगे झारखंड की। बेरमो CCL कथारा क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह में सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा कुल्हाड़ी मारकर साइकिल को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति जो साइकिल से कोयला लेकर जा रहा था, सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा रोका गया और कुल्हाड़ी मार कर साइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे बेरमो विधानसभा में ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा प्रहरियों द्वारा कोयला ले जा रहे एक गरीब के साइकिल को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस घटना को लेकर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्यवाही की गई है। विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि मैंने BTPS थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने को कहा है। वो मैंने वीडियो देखा है, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी सूचना मुझे आप ही के एक पत्रकार साथी ने दिया था और मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी BTPS को बोला था कि आप उस पर FIR दर्ज करिए। सना अंकित हो गया है, वो चिन्हित किया जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने कुल्हाड़ी से एक मजदूर की साइकिलों को तोड़ा और GM साहब से भी हम लोग ने उस पर बात किया है। उसके बाद काफ़ी उन सब घटनाओं में कमी आई है। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मोगा में खेतों को पानी सप्लाई करने के लिए नहर की रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नहरों की खुदाई और पुरानी नहरों का काम करवाने का प्रोजेक्ट मोगा में भी शुरू करवाया गया। वहीं मोगा की MLA डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने मोगा में नहर का काम शुरू करवाया है और MLA डॉक्टर अमनदीप कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों को खेतों में पानी सप्लाई को लेकर ये बहुत बड़ा कदम है ताकि खेतों में खुला पानी पहुंचाया जा सके। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਾਡੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਗਵਾ ਰਿਜਵਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਵਾ ਰਜਵਾਹਾ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पानी लगेगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। पर्यावरण वन संवर्धन में अहम भूमिका रही महाराष्ट्र के धूले के बारीपाड़ा गांव और नजदीकी इलाकों में चैतराम पवार की। पवार को देश विदेशों से कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने बाड़ीपाड़ा गांव के चैतराम पवार को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। दरअसल साल 1992 के बाद ये तस्वीर बदलते हुए दिखाई दी। साल 1992 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से चैतराम पवार बड़ी आशा और घोर आशावाद के साथ गांव में खड़े थे। बंजर जमीन को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिए और बंजर जमीन और झरनों पर छोटे छोटे सैकड़ों बांध बनाकर पहाड़ी इलाकों में हरियाली बहार करने के लिए। छोटे छोटे सैकड़ों बांध से जमीन में पानी इकट्ठा होकर हरियाली के साथ खेतों के लिए जीवन दान साबित हुई। दुनिया के 78 देशों से छात्र रिसर्च करने आते हैं और अच्छा गांव कैसे बनाया जाए इस पर वो शोध करते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वन संवर्धन को लेकर धूले जिले के चैतराम पवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया। तो आइए जानते हैं कौन है चैतराम पवार और किस काम के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बारीपदा धुले जिले के साकारी तहसील में एक सुंदर वन गांव है। 1992 से पहले इसकी स्थिति बेहद उजाड़ थी। यहाँ की जमीन बंजर थी। आदिवासियों और ग्रामीणों के पास पीने के लिए एक घूंट पानी तक की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन 1992 के बाद ये तस्वीर बदलती चली गई। 1992 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से चैतराम पवार ने इस इलाके को बदलने के लिए एक संकल्प लिया और बड़ी आशा के साथ आगे बढ़े। बारीपाड़ा विषय में जब हमने काम शुरू किया 91 में, तब पता चला कि अरे यहाँ का जो वन संवर्धन है, जल संवर्धन है, भू संवर्धन है, उसको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो आगे जाकर हमारी बहुत सी आवश्यकता यहीं पे समाप्त हो जाएगी और यह स्थानिक संसाधन है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इसलिए गांव को जगाना है, आसपास के गांव को साथ लेकर काम करना पड़ेगा। ये काम करते समय हमें ध्यान में आया कि इसको और हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से एक काम पूरा देश भर में चल रहा है। बंजर जमीन को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिए झरनों पर छोटे छोटे सैकड़ों बांध बनाकर पहाड़ी इलाकों में हरियाली बहाल की। छोटे छोटे सैकड़ों बांधों से जमीन में पानी इकट्ठा किया। हरियाली और पानी की व्यवस्था खेतों के लिए जीवनदायी साबित हुई, जिससे यहाँ के स्थानीय नागरिकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आई। तो ये काम करते समय अभी जब घोषणा हुई पद्मश्री पुरस्कार की तो बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस काम में किन किन लोगों का सहयोग है। तो पता चला कि इसमें वनवासी कल्याण आश्रम के बहुत कार्यकर्ते हैं, इसमें गांव के लोग हैं, जिस गांव में हमारा काम चल रहा है उस गांव के लोग हैं। और हम आपको बता दें कि चैतराम पवार को इस काम के लिए देश और विदेश में पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं और अब केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया। तो उनके गांव में जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। लोगों में खुशी की लहर है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया गया। शाह ने को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने रामदेव के साथ योग किया।
स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में अखाड़े अपने अपने महामंडलेश्वर और महंत बना रहे हैं। इसी सूची में अब पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का नाम भी जुड़ गया है। निर्मल अखाड़े ने प्रवक्तानंद को अपना महामंडलेश्वर बनाया है। तमाम साधु संतों ने चादर उठाकर प्रवक्तानंद को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा सबसे बड़े जूना अखाड़ा ने भी 9 संतों को महामंडलेश्वर बनाया है। एक युवक की ईंट से कूच कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए मामले को खंगालने में लगी हुई है। जैतपुर थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव निवासी काजू उपाध्याय पुत्र वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय का गांव के निकट खंडजा के किनारे शव पाया गया। युवक के शव के पास से ईंट मिले हैं। इसी ईंट से कूच कर हत्या कर दी गई है और गले पर गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। जब ग्रामीण बाहर निकले तो शव पड़ा हुआ था और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर वंदना अग्रहरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा उन्होंने लिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में जान गंवाने वाला मृतक का नाम करण है। घायल युवक शिवापुरवा शहर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से ही गाड़ी लेकर फरार हो चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही करने में जुटी हुई है। एक करण नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 18 साल है, उसके परिजन द्वारा लाया गया था। अभी उसके एग्जामिन करने में कोई वाइटल साइन सिम्टम नहीं मिलने की वजह से मुझे ब्रॉड डेड एक्सपायर डिक्लेयर करना पड़ा। बाकी उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। अटेंडेंट द्वारा ही पता चल रहा है कि सीएमओ ऑफिस के पास उसी रोड पे कहीं कुछ जार एक्सीडेंट हुआ, जिसके उससे छोटे आई, उसे ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। ये तो जांच का विषय है कैसे एक्सीडेंट हुआ। बॉडी रखवा दिया गया है। इस बच्चे का नाम है करण, 18 साल। ये कप्तान का पूर्वा थाना कोतवाली कराने वाला है। रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के खानपुर में जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस से जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चैंपियन ने ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। देहरादून पुलिस ने चैंपियन को गिरफ्तार करके हरिद्वार पुलिस के हवाले कर डाला। लेकिन ये घटना मामूली नहीं है। 2 बड़े नेताओं का ये गैंग वॉर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो शाम को इसके महल में आग लगाऊंगा, ये भी बता रहा हूं। पूरा देश रविवार को जब गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो ठीक उसी वक्त उत्तराखंड के रुड़की में गणतंत्र का शर्मनाक ड्रामा चल रहा था। दरअसल खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन ने अपने कट्टर विरोधी और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर पहुंचकर जो किया, उससे पूरा देश सन्न रह गया। गोलियों की धाए धाए से पूरा रुड़की सहम गया। जिसके बाद गुस्से से उबलते हुए विधायक उमेश कुमार हाथ में पिस्तौल लहराते हुए प्रणव कुमार के पीछे दौड़ते चले गए। और हैरत की बात यह है कि पुलिस उन्हें समझाती और मनाती ही दिखी। दरअसल काफी समय से दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर नोक-झोंक और टीका टिप्पणी चल रही थी, जिसने बाद में गैंगवार का रूप ले लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खानपुर विधानसभा से विधायक और पूर्व विधायक के बीच बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी। इस बहस में विधायकों के साथ साथ उनके समर्थक भी शामिल थे। इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि ये गैंगवार में बदल गया।
वहीं उमेश कुमार ने कहा कि सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। अगर उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं शाम तक उसके महल में आग लगा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक आदमी को, एक पागल आदमी को सड़क पे खुलेआम छोड़ रखा है, गुंडाई करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। अब देखते हैं, पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करने के लिए कह रहा है और उसी का इंतजार है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो प्रणव सिंह की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो शाम को इसके महल में आग लगाऊंगा, ये भी बता रहा हूं। फिलहाल रुड़की पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का बयान भी सामने आया है। भट्ट का कहना है कि विधायकों ने जो किया वो शर्मनाक है, दोनों को संयम रखने की जरूरत है। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीजों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। वैसे आपको बता दें कि प्रणव चैंपियन का ये बवाल कोई नया नहीं है। 2006 में पूर्व विधायक चैंपियन ने बहावराबाद में साइड ना देने पर रोडवेज बस ड्राइवर पर फायरिंग कर दी थी। 2010 में उन्होंने मंगलोर में एक कार्यक्रम के दौरान आवेश में आकर गोली चला दी थी। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह के घर पर डिनर पार्टी के बाद मौज मस्ती में गोली चलाई थी। 2017 में विधायक रहते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हाथ में पिस्तौल लेकर डांस करते हुए वायरल हुए थे। 2019 में उत्तराखंड सदन में टीवी चैनल के पत्रकार को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। कौन है उमेश कुमार? उमेश कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव में खानपुर सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवयानी सिंह को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। श्रीनगर नगर निगम की पहली नवनिर्वाचित महिला मेयर बनी आरती भंडारी ने अपनी पहली प्राथमिकता शहर में कूड़ा निस्तारण और पार्किंग की समस्या को दूर करना बताया है। आरती भंडारी ने कहा कि शहर में कूड़ा निस्तारण की समस्या से जनता परेशान है, जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने योजना बनाई है। जबकि 4 धाम यात्रा रूट होने के कारण शहर के इर्द गिर्द खड़े वाहनों से ट्रैफिक जाम की समस्या आड़े आती है। ऐसे में पार्किंग स्थल बनाकर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को वो जल्द ही दूर करेंगी। देखिए, कूड़े के निस्तारण के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और जो हमसे हो सकेगा, जहाँ भी कूड़े का हमने सोच के रखा है कि कहाँ पे हम निस्तारण करेंगे, तो उस कार्य प्रणाली के अनुसार हम कार्य करेंगे। 4 धाम में देखिए मुख्य तरह से परेशानी तो एक ट्रैफिक की ही होती है और जो ये कूड़ादान है, इसका निस्तारण के लिए हमने योजनाएं बना रखी हैं और पार्किंग की व्यवस्था के लिए है कि हम इस श्रीनगर शहर में एक भव्य पार्किंग का निर्माण करेंगे। हरिद्वार नगर निगम में मिली बम्पर जीत से उत्साहित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। हरिद्वार की नवनिर्वाचित मेयर किरण जैसल के घर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। 11 में से 10 नगर निगम की सीट पर भाजपा को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि आग कांग्रेस के मुंह तक आ गई है, लेकिन उनकी नाक को भी शरीर के जलने का एहसास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने से यहां विकास के काम तेजी से आगे बढ़ेंगे।
और बड़ा क्लियर दिख रहा था कि हम 40 प्लस हमारे यहाँ पर सभासद चुनकर आएंगे और हम लोग 25 से 30 हज़ार के बीच में मेयर की वोट हम जीतने का हमारा जो अंतर था वो हम मानकर चल रहे थे और लगभग हमारा अनुमान जो है ये कह सकते हैं कि जो अनुमान था उसके करीब हम पहुंचे हैं। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस को ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है वो उनको समझ लेना चाहिए। 11 मेयर के चुनाव थे, 11 में से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक निर्दलीय जीता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक तरह से पार्टी का कार्यकर्ता था और किन्हीं कारणों से वहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें कई घर जलकर राख हो चुके हैं। सीएम धामी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने डीएम उत्तरकाशी के साथ आपदा प्रबंधन टीम को पीड़ितों को तत्काल राहत और मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।